वेलकम करती हूँ फूडी फैमिली को आज रेसिपी के चैनल पे। तो आज आपके लिए बनाने जा रही मज़ेदार सी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी। तो इस चटपटी बिरयानी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा आधा कप ऑयल। उसके अंदर आप ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज। प्याज को स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको जी अब आपने कुक करना है। अच्छा जी, प्याज शामिल कर दिए। प्याज शामिल करने के बाद आपने जो है वो आँच बता देती हूँ आपको, आपने हल्की से दरमियानी आँच पे रख के इसको जो है पकाना है जब तक कि इनका लाइट गोल्डन इस तरह का कलर नहीं आ जाता। जब इस तरह का कलर आ जाएगा प्याज़ों का तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 4 अदद बड़े स्लाइस्ड किए हुए इस तरह के टमाटर। टमाटर आपने ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर तेज़ पत्ता, ठीक है, ये गरम मसाला है, साबित गरम मसाला आप शामिल करेंगे इसके अंदर। तेज़ पत्ता है, 3 से 4 अदद जो है वो दालचीनी की स्टिक्स, और साथ में जो है बड़ी वाली काली इलायची है जो इसके अंदर शामिल की है। उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करना है। झटपट बिरयानी है, हर चीज़ इंस्टेंट डालूंगी। 1 टेबलस्पून आपने सब्ज़ धनिया, उसके साथ 1 टीस्पून आपने जो है वो इस हल्दी पाउडर, साथ में 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया है। नमक में क्योंकि अगर अगर आप भी शामिल कर लेंगे तो आपके टमाटर गलेंगे नहीं जल्दी गलने में यानी अगर आप गलाना जल्दी चाह रहे हैं तो टाइम लगाएंगे। सो आपने अभी इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करना है। बाकी के तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, मसाले थे, वो शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर इसको ढक के कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। टमाटर जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद आपने 1 केजी जो है वो ले लेना है चिकन। उसको अच्छे से धोकर वॉश करके ड्राई करके उसके बाद इसके अंदर जो है तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर भर कर डालेंगे। ठीक है, मैरिनेशन की तरफ जा रहे हैं यानी इसको मैरिनेट करना है आपने। तो आपने इसके अंदर जो है वो लेमन का रस शामिल करना है, यानी एक पूरा नींबू इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा। लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल करके तंदूरी मसाले के साथ, और उसके बाद आपने इसको मैरिनेट कर देना है 2 से 3 घंटे। चाहें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए पूरी रात इसको लगाकर इस तरह से मसाला फ्रिज में रख दीजिएगा। चावल ले लिए हैं। मैं मेजरमेंट की बात करूं तो मैंने 2 गिलास लिए हैं और वैसे मैंने आधा केजी से थोड़े से ज़्यादा चावल हैं। ठीक है, तो चावल ले लिए, बासमती राइस ले लिए, अच्छे अच्छे खिले खिले आएंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी डालकर अच्छे से इसको वॉश किया। वॉश करके इसको भिगो कर आधा घंटा पहले सो करके आपने रख देना है जब आप पकाने जा रहे हैं चावल। उसके बाद आपने जो है वो अच्छे से इसको धोकर उसके बाद पानी, एक पैन लेंगे, उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 लेमन का आधा वेजेस, ठीक है। उसके साथ ही आपने जो है वो 3 से 4 जो हरी मिर्ची इस तरह से कट करके डाल के और धोए हुए चावल भिगोए हुए मैंने तकरीबन जब 20 से 30 मिनट जो है इसको भिगो दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से आपने कुक करना है। जब चावल आधा कन्नी रह जाए और अच्छे से उबल जाए, देख सकते हैं आधा कन्नी रह गए थे यानी थोड़े से कसर रह जाए, तो आपने इसको अच्छे से छन्नी में डालकर छान लेना है, इसका पानी डिस्कार्ड कर लेना है। टमाटर का पानी जब ड्राई हो जाएगा, ठीक है, टमाटर मैंने ढक्कन लगा के जो आपके सामने गलाने के लिए छोड़े थे, अच्छे से मसाला रेडी हो गया, टमाटर अच्छे से गल गए। इसके अंदर आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन जो था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करके आपने इसको चिकन को बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको आपने भूनना है ताकि ये जो इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो, और जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए बिल्कुल अच्छा सा, तब तक आपने इसको अच्छे से कुक करना है। याद रहे जब भी आप चिकन पकाएंगे तो आपने ढक्कन लगा के नहीं जो है इसको गलाना है। ढक्कन से एक एक क्या होगा कि ये ज़्यादा गल भी जा सकता है, उसके अलावा जो है वह चिकन सही, जो आपने इसको अच्छे ढक्कन के बगैर आपने इसको अच्छे से गलाना है। देख सकते हैं चिकन गल रहा है। इसको तकरीबन मैंने इसको जो है कुक कर रही हूँ, जो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से इसको मैंने भून लिया। जब अच्छे से इसको आप इस तरह से भून लेंगे, आपने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। चिकन जब मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसको मज़ीद जो है मैं अभी और पकाऊंगी, क्योंकि चिकन जो है वो इसका कलर दे सकते हैं। अच्छे से इसे कुक किया और इसको जी आपने जो है 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि अभी अब देख सकते हैं इसमें टमाटर की जो थोड़ी सी ग्रेवी थी और अपने ही पानी में अच्छे से गल रहा है। मैंने इसके अंदर कोई पानी अभी शामिल नहीं किया है। अच्छे से आपने इसको कुक होने देना है। जब अच्छे से चिकन कुक हो जाएगा और इसका कलर भी देख सकते हैं, मैंने बगैर पानी ऐड किए इसको बहुत अच्छे से भूना और अच्छे से कुक होने दिया। जब अच्छे से आपका चिकन डन हो जाए यानी सिर्फ और सिर्फ 90 टू 95% हो जाए तो आप इसको साइड पे कर दीजिएगा। उसके अलावा आपने 1 टेबल स्पून भर कर आपने ऑयल का लेना है। उसके अंदर तंदूरी मसाला 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। आप इसके अंदर थोड़ा केवड़ा एसेंस के 3-4 ड्रॉप, उसके साथ आपने जो है येलो वाला जर्दे का जो कलर होता है वो आपने वो हाफ टी स्पून
इसके अंदर शामिल करके इसको घोल कर आप एक तरफ रख लें। ठीक है, अगर आपको ऑयल की मकदार कम लगती है तो 2 टेबलस्पून कर दीजिएगा। और इस जी ऑयली जो है जर्दे वाले रंग वाला ऑयल जो है इसको एक तरफ करेंगे। ये बाद में जो है आपने ऊपर जो जर्दे का रंग डालना है वो इसमें इस्तेमाल होगा। चिकन बहुत जब अच्छे से गल चुका था, बिल्कुल देखिए टेंडर हो चुका है, तो आपने ये जो क्या करना है, मसाले में से जितना भी चिकन था ना, चिकन में जो अच्छे से आपने गला लिया था उसको अब आप साइड पे कर लेंगे। यानी आपने निकाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर, ये सारा चिकन निकाल लीजिएगा, मसाला रहने दीजिएगा। इंस्टेंट सी बिरयानी है, झटपट बिरयानी, बिल्कुल मसाले एक साथ डालकर अच्छे से बनाई गई है। उसके बाद इसी मसाले के अंदर जो है वो आप चावलों की लेयर लगाएंगे। चावल जो मैंने अच्छे से उसे उबाल लिए थे और एक कनी छोड़ दिया था, यानी थोड़ी सी कसर रह जाए, तो अब आपने क्या करना है, इसको छन्नी से छानने के बाद, इसका पानी निकालने के बाद अब आपने जो है इसे इस तरह से लेयर लगानी है। अच्छा, ये लेयर लगाएंगे, पहली लेयर लगाएंगे। अच्छा, लेयरिंग में भी अब आपने बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं बता देती हूँ। आपने जो है पहली लेयर के ऊपर जो है सबसे पहले हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्ची इस तरह से कट कर लीजिएगा छोटा-छोटा इस तरह से। उसके बाद ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ठीक है? ये जो है वो मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, तो आधा मैंने अभी डाला है पहली लेयर में और आधा बाद में डालूँगी। उसके बाद आपने थोड़ा-सा बचा हुआ मसाला जो आपने नीचे से, यानी जब चिकन निकाला तो उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा मसाला भी निकाल लिया था। तो ये थोड़ा-सा मसाला अब आप डालेंगे, ठीक है? इस पहली लेयर के अंदर, ठीक है? इस तरह से आपने मसाला जो है वो डाल देना है इस तरह। और मैं इसी पहली लेयर में ही सारा मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी, ऊपर वाली लेयर में नहीं ऐड करूँगी। उसके साथ ही आपने जो है ज़र्दे का रंग जो है ये आपने इसके ऊपर जो अच्छे से ऑयल के साथ घोल के रखा था, इसकी क्वांटिटी डबल कर देंगे। और जो है अब आपने क्या करना है, ये पहली लेयर में लगाना है। पहली लेयर में आपने लगाने के बाद फिर आपने जो है वो इसके बाद सेकंड लेयर रेडी करनी है। उसके लिए फिर आप चावलों की तह लगाएंगे। चावलों की इस तरह से तह लगाकर फिर इसको सेट कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से फिर चावलों को फैला देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चिकन जो आपने अच्छे से जो निकाल के रखा था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया 95% डन हुआ हुआ है, यानी थोड़ी सी कसर रह जाए तब आप जो है वो निकालिए चिकन को, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाएगा और हड्डियों से अलग हो जाएगा। ये मैंने जो है वो मैंने बोनलेस नहीं लिया है, हड्डी के साथ ही लिया था। उसके बाद चिकन ऊपर रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस पे जायफल जावित्री का जो बचा हुआ पाउडर था वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा। जायफल जावित्री का पाउडर डालकर फिर आपने ज़र्दे का रंग इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और ज़र्दे का रंग जो है वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से फैला दीजिएगा जहाँ-जहाँ डालना चाहें। जर्दे का रंग डाल लेने के बाद फिर आपने क्या करना है गाइस, आपने इस तरह से जर्दे का रंग डाल दिया। उसके बाद थोड़े से जो है वो धनिया और पुदीना जो है वो इसके थोड़े से जो पत्ते हैं वो ऊपर से डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद कवर हटा कर देखिएगा, आपका चिकन जो है वो भी बिल्कुल अच्छा से जगह डन हो चुका होगा। और चावलों में से क्या खुशबू आ रही थी, जब चावलों की खुशबू पूरे घर में महकने लगे तो समझ लीजिएगा बिरयानी रेडी है। और खिले-खिले चावल देखें कि चावल अलग-अलग। और इसके बाद आपने अभी इसको एकदम मिक्स नहीं करना है। साइडों से जब भी चावल को निकालेंगे बिरयानी के, अपने साइडों से निकालना है और यही तरीका होता है बिरयानी निकालने का, ठीक है? और कभी भी चम्मच चलाकर आपने बिरयानी को मिक्स नहीं करना है। एक उससे क्या होता है कि बिल्कुल एकदम जो है वो मलीदा सा बन जाएगा, यानी एकदम मिक्स होकर बिल्कुल चावल टूटने लगेगा। इसी तरह से फिर आपने एक प्लेटर में जी अच्छे से आप इसको निकालते जाएँगे और चावलों को सर्व करते जाएँगे। साइड से निकालिएगा, मैंने आपको बताया है कि हाँ, पूरे चावल मिक्स करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आपने जो एक प्लेटर के अंदर जो है वो अपनी बिरयानी को निकाल लेना है। तो ये जी प्लेट रेडी है बिरयानी की खाने के लिए। तैयार है, इसके ऊपर आप थोड़ी-सी धनिया पुदीने की गार्निशिंग करेंगे और जी फिर आपने जो है मज़ेदार सी बिरयानी को रायते के साथ, उसके अलावा जो है आप इसको ग्रीन चटनी के साथ इसको जी सर्व करेंगे और जी खुद ही दावत करके खुद ही मज़ा लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर क्या करें ताकि वो मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। तो लंच में या डिनर में इसको ज़रूर बनाइएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर।